एक छोटा सा सामाजिक मुद्दा मैं छेड़ना चाहता हूं क्योंकि मन में भाव आते रहते हैं। पिछले 1 साल में कई ऐसे सामने मामले आए जिसमें पुरुषों के द्वारा आत्महत्या कर दी गई या फिर पुरुषों की हत्याएं कर दी गई। ये पूरी तरह से न केवल कानूनी मामला है बल्कि एक सामाजिक मसला भी है। कई सारे लोग इस घटनाक्रम के बाद एक आवाज उठा रहे हैं कि महिलाएं असुरक्षित है तो पुरुष भी सुरक्षित नहीं है। मैं बिल्कुल समर्थक हूं इस बात का, लेकिन क्या आपने उन आंकड़ों पर कभी गौर किया जो महिलाओं के बारे में हैं? हम इस बात से नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं कि जो पुरुषों का शोषण हुआ है उस पे हम कोई पर्दा नहीं डाल रहे, उस पर समाज का ध्यान होना चाहिए। लेकिन क्या समाज ने आंकड़ों पर गौर किया कि यदि एक पुरुष के द्वारा आत्महत्या की जा रही है या एक पुरुष की हत्या की जा रही है जिसमें महिलाओं की भूमिका है, तो महिलाओं की हत्या में कितनी महिलाओं की हत्याओं में पुरुषों की भूमिका है, इस पर गौर करना चाहिए आपने। आप मीडिया के द्वारा बताई गई बातों से प्रभावित हो रहे हैं तो कुछ आंकड़ों पर भी निगाह डालिए। अगर आप आंकड़ों पर गौर करेंगे तो 90% मतलब 100 लोग अगर मर रहे होंगे इस प्रकार के घटनाक्रम में तो 90 महिलाएं मर रही हैं। अब बताइए कि असुरक्षित ज्यादा कौन है? पिछले कुछ समय से एक प्रकार का नैरेटिव गढ़ाया जा रहा है कि पुरुष असुरक्षित है और महिलाएं सुरक्षित हो गई है। महिलाएं आज भी उससे ज्यादा असुरक्षित है। ये केवल और केवल आप वर्तमान के मामलों को देखकर उनकी असुरक्षा में जो कल्पना कर रहे हैं वह आप एक बार एनसीआरबी के डाटा उठाइए, तब आपको पता चलेगा कि स्थितियां कितनी भयानक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन जो पुरुषों ने आत्महत्या किया, जिनकी हत्याएं की गई, वो गलत है या वो सही है। हम ये सिंपल सी बात कर रहे हैं कि गलत तो गलत ही होगा, लेकिन इस नैरेटिव का निर्माण मत करिए कि महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं और पुरुष असुरक्षित हो गए हैं। और अगर 2000 वर्षों का इतिहास निकाला जाएगा तो गर्दन खड़ी नहीं कर पाएंगे, इतनी बुरी स्थिति हमने महिलाओं की करके रखी हुई है। तो पिछले कुछ समय में जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है उस नैरेटिव के साथ अपनी बुद्धिमत्ता का भी विकास करिए। निश्चित ही दोनों पक्षों की तरफ से बदलाव की जरूरत है, लेकिन इस घटनाक्रम का मतलब कहीं से कहां तक ये नहीं है कि अब समाज में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा सुरक्षित हो चुकी हैं, क्योंकि इसी समाज में आज भी तलाक के नाम पर कितनी महिलाएं प्रतिदिन मर रही हैं उसकी जानकारी तक आप तक नहीं पहुंचाई जा रही है। कहने का अभिप्राय मेरा क्या है, यदि आपके समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया। बाकी जिनके मस्तिष्क में बात प्रवेश नहीं की होगी पुनः मुझे 1-2 गालियां देकर जाएंगे, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मूर्ख लोगों की बातों का कोई बुरा मानना मेरे नेचर में नहीं है।